हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज इडियम्स एंड फ्रेज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है दोस्तों। ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। तो देखिए तालिका के साथ पढ़ाऊंगा, ट्रिक्स के कभी जीवन में ना भूल पाओगे। तो देखिए पहला वर्ड, देखिए पहला क्या है, वेन एवर आई मीट हिम ही पुल ए लॉन्ग फेस। जब भी हम किसी से मिलते हैं, मतलब कि कहने का कोई आपसे बहुत ज्यादा उदास हो, किसी से मिलोगे तो लंबा मुंह खींचेगा। खासकर कोई भी लेडीज होती है उनमें ये ज्यादा फर्क दिखता है। मैं नहीं करूंगी ये काम, मुझसे नहीं होगा, उदास की तरह मुंह बढ़ा देती है। तो हमेशा याद रखना, ही पुल ए लॉन्ग फेस। ही पुल ए लॉन्ग फेस मतलब यही है कि वो बहुत ज्यादा ग्लूमी है, सैड है, उदास है, लुक्स ग्लूमी। पुल हिज लॉन्ग फेस का मतलब ही होता है ग्लूमी, सैड, तो लुक्स ग्लूमी इसका क्या हो जाएगा, इडियम्स एंड फ्रेज। इसका आसानी से आप समझ गए। लुक्स ग्लूमी मतलब बहुत ज्यादा उदास है, मैं बहुत तबीयत खराब है मेरा, इसलिए मैं उदास हूं। तो ही पुल ए लॉन्ग फेस, वो बहुत ज्यादा मुंह खींचना, लॉन्ग फेस, पुल की हुई है मतलब उदास है, मतलब लुक्स ग्लूमी। अब सेकेंड लाइन पे आते हैं। सेकेंड इडियम्स एंड फ्रेज क्या है, देखिए आई हैव वार्न हिम नाउ एंड देन नॉट टू टेक ड्रिंकिंग। देखिए भैया, ये सबसे पहले आपका ये सेंटेंस है, आई हैव वार्न हिम नाउ एंड देन नॉट टू टेक ड्रिंकिंग। मतलब कि नाउ एंड देन उसको वार्न किया है कि नाउ एंड देन यू विल नॉट टेक ड्रिंकिंग। तो नाउ एंड देन का इडियम्स एंड फ्रेज का मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो नाउ एंड देन का मतलब होता है ओकेजनली। कोई आदमी शराब पी लिया ओकेजनली, मतलब किसी ओकेजन पे, तो उसी को बोलते हैं क्या, ओकेजनली। ओकेजनली पीता है तो उसको नाउ एंड देन बोलते हैं। अब थर्ड नंबर पे आते हैं, बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब ना, कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्सा आते हैं, मैं तेरे से फाइट कर लूंगा, ये कर लूंगा, मगर वो बहुत जल्दी गुस्सा आते हैं, तो उसी को बोलते हैं बैड ब्लड। मतलब एंग्री फीलिंग, जिसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हो उसी को बोलते हैं एंग्री फीलिंग हो, पूरा गुस्से वाला फीलिंग हो, उसी को बोलते हैं बैड ब्लड। तो तीन याद करवा दिया, ठोक दिया। अब चौथे पे आते हैं, पीपल यूजुअली टेक प्रोमिसेस मेड ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन विद द ग्रेन ऑफ साल्ट। अब देखो भैया, जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं ना, जब इलेक्शन के टाइम आता है तो वो क्या करते हैं, ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, माता जी मुझे वोट दे दो, मैं आपको बहुत हेल्प कर दूंगा, भैया मुझे हेल्प कर दो। इलेक्शन के टाइम में नेता सब ऐसे ही करता है, तो वो इसको क्या बोलते हैं, मेड ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट। मतलब कि होल हार्टली, पूरे दिल से विनम्र निवेदन करता है, मुझे ही वोट दे दो प्लीज प्लीज। तो इसी को बोलते हैं ए ग्रेन ऑफ साल्ट, मतलब होल हार्टली, मतलब दिल से पूरा निवेदन करना, उसी को बोलते हैं होल हार्टली। तो ऐसे नेता लोग ज्यादा करते हैं मेरे भाई। अब देखो फिफ्थ नंबर में, लेट्स लिसन टू हिम ही सीम्स टू हैविंग समथिंग अप हिज स्लीव। देखो भैया, अप हिज स्लीव, स्लीव के अंदर ना कुछ छिपा के रखा है, कुछ ना कुछ छिपा के रखा है, मतलब कि ए सीक्रेट प्लान, उसके पास कोई सीक्रेट प्लान है, मतलब स्लीव के अंदर छिपा के रखा है, शर्ट के स्लीव के अंदर छिपा के रखा है, मतलब ए सीक्रेट प्लान, उसके पास कोई एक सीक्रेट प्लान है। तो उसका बातों को ध्यान से सुनो मेरे भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, टू सेट द पीपल बाय ईयर्स। कुछ लोग होते हैं ना दूसरे के कान भरते, भाई तेरे बारे में इसने ये बोला, झगड़ा लगाने के लिए। टू सेट द पीपल बाय ईयर्स मतलब कि दूसरे की बातों को बढ़ चढ़ के बोलकर दूसरे से झगड़ा लगवाने की कोशिश करना, उसी को बोलते हैं टू सेट ए पीपल बाय ईयर्स, कान भर देना, उसी को बोलते हैं टू एक्साइट पीपल टू बी क्वारल। एक सेकेंड दोस्तों, तो क्या दे रखा है इसमें, टू एक्साइट पीपल टू ए क्वारल, मतलब किसी भी आदमी को एक्साइट कर देना झगड़ा करने के लिए, उसी को बोलते हैं टू सेट पीपल बाय ईयर्स। अब 7 नंबर पे आते हैं, टू द लॉस्ट इन द क्लाउड्स, मतलब बादलों में खो जाना, पूरा बादल देखना, बादलों में खो गया हूं मैं। इसका मतलब कि टू बी परप्लेक्स, टू बी कंफ्यूज, जो इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता कि आगे उसे करना क्या है, वो उसी को बोलते हैं टू बी परप्लेक्स, टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड, क्लाउड में वो समा गया है, भुतला गया है। अब देखो अगला, टू बी वैकेंट इन द अपर स्टोरी, टू बी वैकेंट इन द अपर स्टोरी मतलब कि टू बी फेबल माइंडेड, मतलब कमजोर दिमाग का है, उसके ऊपरी मंजिल में कुछ नहीं अटता,
उसी का मतलब फेबल मतलब होता है आपका कमजोर। फेबल का मतलब क्या होता है आपका कमजोर होता है। टू बी वैकेंट इन द अपर स्टोरी, ऊपर मांजली खाली है क्या तेरा, मतलब बोलते नहीं है जिसके दिमाग में कुछ ना आता। तो टू बी फेबल माइंडेड मतलब कमजोर इंसान, टू बी जिसका कमजोर दिमाग हो उसी को बोलते हैं। अब देखो टू बीट द एयर, अब कभी आप एयर को बीट कर सकते हो क्या, हवा को बीट कर सकते हो। इसका मतलब कि कोई चीज करना जिसमें यूजलेस एफर्ट, कोई काम का वो ना हो, उसी को बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस और वेन, मतलब कि ऐसा काम करना जो यूजलेस है, जिसका कोई फायदा नहीं है, उसी को बोलते हैं टू बीट द एयर। अब 10th नंबर, टू गिव अप द घोस्ट, मतलब घोस्ट को देना, गिव अप कर देना, मतलब टू गिव अप द घोस्ट, मतलब कोई इंसान जब स्वर्ग सिधार जाता उसी को बोलते हैं टू गिव अप द घोस्ट, मतलब टू डाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, टू शो द व्हाइट फीदर्स, मतलब कि कोई इंसान होता है व्हाइट फीदर जल्दी शो कर देगा, मतलब क्या उजला पंख, नहीं भैया नहीं। व्हाइट फीदर का मतलब होता है कुछ इंसान होते हैं वो जल्दी से डर जाते, किसी बातों को नहीं सहन कर पाते हैं, उसी को बोलते हैं व्हाइट फीदर। टू शो द साइन ऑफ कवार्डाइस, मतलब कि इसका मतलब होता है डरपोक, मतलब कि उसका सिंबल कर रहा है। टू शो द व्हाइट फीदर मतलब टू शो द साइन ऑफ क्या कवार्डाइस, मतलब कि वो डरपोक शो करता है, यार मेरे से नहीं होगा। किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारा इंसान, कुछ लोग बहुत डरे हुए रहते हैं, यार मेरे से नहीं हो पाएगा। टू शो द व्हाइट फेदर, इस काम को करने के लिए वो शो कर रहा है उजला फेदर, तो क्या बोलोगे, टू शो द साइन ऑफ कवार्डाइस, मतलब कि वो डरपोक, अपने आप को डरपोक शो कर रहा है। तो दोस्तों बहुत तगड़े तरीके से, अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोके आना। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो का कौन सा जो इसमें इडियम्स एंड फ्रेज सबसे बेस्ट लगा, और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।